का तो उसमें कुछ है नहीं। ऐसे उसमें दिया अच्छा ध्यान योग करो, अच्छा प्राणायाम करो, अच्छा ये योग करो, अच्छा वो योग करो। तो कई प्रकार के योग है, उसको करते करते फंसा दिया आपको कि अच्छा दान योग करो, चलो ये योग करो, अच्छा ये सबको योग रख लिया। आप किसी को तो क्या मालूम कि क्या योग है, कुछ पता नहीं। तो अब जीव बेचारा दुर्बलता में ये सब काम नहीं कर। अब संतों ने आकर के सुलभ किया कि भाई तो सब बहुत कठिन है और शरीर से हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर बहुत कमजोर है और कठिन साधना नहीं हो सकते, तो इनको सुलभ। तो उन्होंने शब्द योग नाम योग रखा, सूरज शब्द योग, कि इससे सूरज सीधी पकड़ लेगी और सीधी सिमट जाएगी और ऊपर चढ़ जाएगी, और किसी योग से ऊपर चढ़ नहीं सकती। तो फिर यह कि युग का परिवर्तन हो गया, सतयुग चला गया तो त्रेता है, त्रेता चला गया तो द्वापर, और द्वापर चला गया तो शीघ्र कलयुग आ गया, और कलयुग बहुत मरीज। तो इस युग के समान कोई दूसरा युग नहीं है मन को पाने के लिए। है ये खराब, लेकिन सबसे सुलभ है, सुलभ कर दिया उसको। तो अब कोई यार आप उनमें लगे रहोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि पुरानी चीजों में पकड़े जकड़े रहोगे तो उससे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि युग बदल गया। अब तो कलयुग का साधन करना चाहिए, सहज युक्ति होना चाहिए कि सहज में अपने रास्ते को पकड़े वापस चले। तो सहज के लिए तो कोई महात्मा चाहिए जानकार। बोलो। गुरु की दयाले शब्द समारे, गुरु के संग कर शब्द कहते हैं भाई दरवाजे पे बैठो, दोनों आंखों के सामने बैठ जाओ, बाहर की आंखें दोनों बंद करके अंदर की आंख उलट दो। अरे जो बाहर देखती आंखें उनको बंद करो, और सामने जो अंदर की तीसरी आंख है उससे देखो तो खुल जाएगी। तो कहते हैं दरवाजे पे बैठो, जब दरवाजे पे बैठोगे तो आवाज भी सुनाई देगी, कान खुलेगी, और दिखाई भी देगा। तो दिखाई किस में देगा? अंधेरे में नहीं देगा, दिखाई तो प्रकाश में देता है। तो अंदर में प्रकाश भी है, अंदर में शब्द भी है और प्रकाश भी है, और प्रकाश शब्द में सुगंधी भी है। तो कहते हैं भाई गुरु की दया से घाट पर आ जाओ, और फिर संभाल करके गुरु दया से उस शब्द को पकड़ा देगा नाम। तो सूरत नाम को जब पकड़ेगी, जुड़ेगी, उसके साथ लगेगी तो खिंचाव होने लगेगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम शब्द सुनते हैं तो ऊपर को खिंचाव होता, तो खिंचाव तो होगा ही। तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि झटका लगता है कि अरे हम मर न जाए, अगर ऊपर चले गए तो शरीर में टूट जाए, तो डर तो लगता ही है, क्योंकि अभी परिपक्वता तो है नहीं, अभी कच्चापन है। तो जब ऊपर को सिमटाव होगा, खिंचाव होगा, तो डर लगने लगा, अरे गए ऐसे, तो फिर साधन छूट जाता है उससे। तो शब्द को पकड़ के गुरु दया से पकड़ाएंगे शब्द को, फिर आप सहारा देंगे। जब चढ़ाई करेंगे सहारा देंगे, छोड़ बैठेगा, भाग जाएगा डर, क्योंकि शब्द को बर्दाश्त करना उसके शक्ति के बाहर है। तो शब्द को बर्दाश्त करेंगे, तो दया नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे, सहारा नहीं देंगे, तो अंतर शब्द को पकड़ के चढ़ नहीं सकता, जा नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। अंदर में बहुत कुछ है, ये तो जो कुछ भी अभी तक आप सुन रहे हो उसका तिल के बराबर भी नहीं, एक जर्रे के बराबर भी नहीं आप सुन रहे, इतना बहुत कुछ है अंदर। बोलो। शब्द लगावे तुझको पार, शब्द बिना शब्द 84। कहते हैं अगर शब्द को पकड़ लेगा तब तो तुझे पार करेगा भवसागर से, तीनों लोगों से पार कर देगा। और अगर शब्द तूने नहीं पकड़ा तो कहते कहा जाएगा 84। ये चारों खानों में अंडज पिंडज उखबज अस्तावर पशु पंछी कीड़ों की योनियों में चला जाएगा। और मन तो यही है, बुद्धि और चित्त तो यही है, प्राण यही, उसकी कोई चीज बदली नहीं, खाली खोल बदल गया। तो वो खोल लिंग खोल है, ये स्थूली तो बदला है 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वही आकाश, भाई ये बदल गया, ये टूट गया, ये इसका है तो ये रह गया।
अब लिंग शरीर में उसको पकड़ा, लिंग शरीर में जो रहते हैं वही पकड़ते हैं। जैसे मनुष्य शरीर में रहो तो मनुष्य को पकड़ो, जड़ चीज को पकड़ लो, और जड़ जैसे भूत है तो भूत आपके देखने में नहीं आता, और कभी देख भी लेते हो तो पकड़ने में नहीं आता। तो लिंग शरीर में वो जीवात्मा रहती है, तो लिंग शरीर में उसको खींचते, तो कोई खो न जाता ही, इसी को फिर खोल को आप जला देते हो, गाड़ देते हो, या पानी में फेंक दिया, कुएं में टांग दिया, वही तो एक काम उसका है। उसी लिंग शरीर को जाके वो खानों में बंद कर देते उसमें, उसी में जैसे ये शरीर है ऐसे ही पंच भौतिक शरीर उनका भी है, तो उसमें बंद कर दिया, उसमें तत्वों की कमी है। अब इसमें पांचों तत्व पूरे, जब आप तमाम तत्व रहेंगे तो शरीर ठीक रहेगा, और एक तत्व की भी कमी होगी तो दिल दिमाग सब आपका गड़बड़ हो जाएगा, और शरीर आपका रोगी हो जाएगा, यानी पीड़ा हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगा। और पांचों तत्व पूरे रहेंगे तो बुद्धि ठीक रहेगी और शरीर ठीक रहेगा, और एक तत्व की कमी हुई तो पागल हो जाएगा। फिर ये इस तरह का बहुत ज्ञान उसको, ये पहचान और बोलना ये नहीं, कि हम क्या बोले और वो क्या बोला और हमने क्या सुना उसको क्या सुना है, उसे कुछ नहीं। जो देख लेगा उतनी देर का है, तो वो पशु को जीव बोलता, और चार तत्वों का बोल उनको, फिर तीन तत्वों का, तीन तत्वों का अलग है, तीन ही तत्व, और उनमें सूक्ष्म तत्व हो गए, अभी तो समान मोटे बराबर है, फिर उसमें दो तत्वों का, और एक तत्व का जब रह जाएगा तो पृथ्वी पर ये वृक्षादि खड़े इनमें जीवात्मा को कर देगा, तो पड़े रहो, उसका कोई अंत है, कब तक आओगे, इसमें पड़े रहो। अब आप ये कहोगे कि जीवात्मा इसमें है, तो हमने डाल को काट लिया तो उसको भी तकलीफ है, ये नाखून है, बाल है, इस नाखून को आपने काट लिया है तो शरीर से बढ़ता है, ये शरीर से बढ़ रहा, उसको आपने काट लिया, आपको कोई तकलीफ नहीं, और बाल शरीर से बढ़ते तो बालों को काट लिया, आपको कोई तकलीफ नहीं है, समझ गए। लेकिन जब आप इसको मांस को काटोगे तो तकलीफ। तो इसी तरह से ये डालिया है, ये पेड़ है, ऐसी जगह जीवात्मा को रखा क्या वहाँ उसको कोई तकलीफ। अगर तकलीफ होती तो महात्माओं से क्या नहीं कौन हो सकता, वो तो जले जले की चीज को जान लेते, तो फौरन कहते कि पेड़ों की डालियों को मत काटना, जीवों को तकलीफ होगी, उनको मत काटना। अब ये पेड़ आदि खड़े तो महात्मा उनकी छाया में बैठ गए, छाया में बैठ गए, छाया में, या किसी पेड़ का फल खा लिया, आम है या और कोई फल है, पेड़ के नीचे बैठ कर दिया, तो यह है कि उनको दया आ जाती है, तो उस जीवात्मा का भी काम कर देते, तो पेड़ सूख जाता है, तो क्या जब दया करते हैं तो सूख जाता है, बस तो समझ लीजिए कि इसका काम हो गया, जिसका फल खाएंगे, जिसका दूध पिएंगे, किसी का भी उसका काम जरूर होगा। ये अब ये तो उनकी दया है, कृपा है उसकी, ये स्वाभाविक उनके गुण है, इनसे उसको ये फल प्राप्त होता है मनुष्य जीवन का। और मनुष्य शरीर में आ जाओ तो आप साधना कर लो किसी महात्मा को खोज करके, वो तो कहते हैं गुरु की दया से शब्द को संभाल, उसको धीरे से पकड़, उसको समझ, शब्द को तेरे घाट पर आ, गुरुदया हो जाए। और गुरुदया से क्या होगा, तो कृपा करे, क्यों, गुरु उसी शब्द की धारा में है, वहां से सतलोक से आए, जिस धारा से आप उतारे गए उसी धारा से आए, वही खींचने वाली धारा ऊपर, तो उसी के साथ जोड़ते, बाकी शब्दों को छोड़ देते। सुन सब लोग, समझ सब लोग, जान लो सबको, लेकिन बाकी शब्दों को छोड़ दो, इस धारा को। ये मुकाम पर जब पहुंचाएगी स्थान पर, तो फिर दूसरी धारा आ रही शब्द की, उसको पकड़ ली। जब खोलों से जब ये सूरत अलग हो जाती है तो सच्चे उस शब्द को तब पहचानती है, जब तक मेलोडी में रहेगा तब तक नहीं पहचान, तब तक वो गुरु उस शब्द का सहारा देंगे। बोलो, शब्द कमाई करनी सार, शब्द चढ़ावे दस में द्वार। भाई शब्द की कमाई करो, ये सार कमाई है, बाकी सब टूटी, यानी बाकी सब आसार और झूठी कमाई है।
समय क्यों खराब करते? शब्द वेदी कोई मिल जाए और शब्द की कमाई आपको बता दो करना चाहिए। वैसे आपको तो निमित्त बात करना तो उसको है, लेकिन निमित्त बात करो तो दरवाजे में बैठने की आदत तो डालो कि भाई चलो भाई थोड़ा सा मन बुद्धि चित्त को रोक करके थोड़ा बैठेंगे, तो फिर वहां से दया मिलने लगे, शब्द सुनाई देने लगे। तो शब्द कमाई सार है, वही जीवात्माओं का सच्चा धन है, शब्द ही धन है, क्योंकि जीवात्मा उसी से अलग हुई है, एक कण हो गई। जब धार से अलग हुई तो एक कण हो, अब ये चाहती है कि वो इसी में मिल जाए, तो अब पर्दों में होकर के मिल नहीं सकती, पर्दा हट जाए तो मिले। अब घाट में बैठे तो ये पर्दा हटेगा तब उससे मिलेगा, जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक उससे नहीं पाएगी, उसको सुन नहीं पाएगी, उसको देख नहीं पाएगी। पर्दा हटना चाहिए, इसलिए कर्मों का पर्दा जो तुमको बंद किए हुए उसको हटाओ, और ये शरीर कमाई के लिए मिला है, ऐसे कमाई करो, और शब्द की कमाई करोगे नाम की, तो ये सार कमाई है, बाकी सब आसार है। तो कहते हैं कि अरे भाई मेरे प्रेमी, अरे भाई ये चीज है, असली चीज है, यही तेरी है, इसकी मनुष्य शरीर पाकर कमाई कर लेती। नहीं, वक्त निकला जा रहा, समय जा रहा। अब ये किसी को शब्द का महत्व तो मालूम नहीं, महिमा उसकी मालूम नहीं कि भाई शब्द क्या चीज होता है। शब्द है क्या? जब आप अपने आप को नहीं समझ पाते हो तो शब्द को क्या समझोगे? अपने आप को जानने की समझने की कोशिश करो। जब ये प्रेरणा हो जाए, जब अपने आप को जाने, तो शब्द नहीं मिलेगा, और शब्द की कमाई करो, अपने आप को पहचान में आ जाए कि मैं कौन हूँ। बिना शब्द के अपने आप नहीं पहचाने। और जिन्होंने जो किया है वो नीचे से आकर के यहाँ आए तीसरे तिल में, तभी तो उन्होंने आधे धुनी को सुना, उसी धुनी को सुन करके तो ऊपर चढ़े, लेकिन बड़ा कष्ट, यानी सैकड़ों वर्ष उसमें लगाया, कुछ नहीं मिला। तो मतलब यह है कि हजारों वर्ष की उम्र और उसमें कुछ नहीं मिले, 10,000 के बरस उसमें कुछ ना मिले, और लाखों के बरस उसमें कुछ मिल पाए, तो ये तो कलयुग है, तो अल्पायु, यानी 100 वर्ष की आयु, तो आप 40 में, कभी 50 में, कभी 60, 70 में चल दिए। अरे भाई इसी में कमाई कर लो। ये तो अमूलक शरीर आपको सुलभ दिया गया कि महात्मा मिल जाए तो अति सरल हो जाएगा, और महात्मा अति दुर्लभ, फिर आप उधर जा नहीं सकते हो। 4 खाने और 84 लक्ष्य योनिया और नरक बना सके, उसमें जीवात्मा को निकाल के बंद करेगा। तुम बादशाह क्या हो? अबे मनुष्य ही तो है, बादशाह तो इन्होंने बनाया, अच्छा आप बादशाह सबकी देख रेख करो, लेकिन शरीर तो आपका पंचमातिक है, जीवात्मा तो वही है, उसमें से निकाल दे तो बंद कर दिया। आप क्या करो? सिपाही गोले बारूद सब आपके, धन दौलत सब आपका पड़ा रहते, और निकाल दे। ये कोई चीज नहीं जाती, कोई हथियार नहीं बन जाएगा। उसने ऐसी जगह पर ये कर्म जमा कर रखे, इस 2 आंखों के आकाश के ऊपर, तो यहाँ ये सब चीज जा नहीं सकती, वहां तो ये आकाश भी नहीं जा सकता, चाहे यहाँ कर्म जमा किए इस जगह पर। तो सूरत को ये ऐसा है, अब ये तो आकाश है, ये 2 आंखों का ये, और इधर सूरत बैठी है, तो इसके ऊपर में सब कर्म जमा है। अब उधर से वही से उसने खींच लिया और उठा करके कर्मों का हिसाब करके और योनि बंद कर दिया। अब आप क्या कर, कोई क्या कर सकता? अब भाई जब किसी को देखोगे तब तो करोगे, जब किसी को देख ही रहे कि भाई कौन ले गया, किसको मारे पीटे, किसको गाली दे, किसको क्या करे, जब उसको देखा ही नहीं तो क्या वो देखने में आता था। बाहर की आंखों में देखने नहीं, जब अंदर की आंख खुल जाते सब देखने मिलता, तब मिलता है देखने, क्योंकि तब तो पता चलता है कि सब। बोलो। शब्द गुरु संग कर ले प्यार, शब्द का और कर्म सब त्यागो। कहते हैं भाई शब्द भेदी गुरु, उससे क्या करो? प्रेम करो, प्यार करो, उससे प्यार करो, आते जाते रहोगे, आते जाते रहोगे, देर से प्यार हो जाए। और फिर वो जब शब्द का भेद है तो कमाई करो, कमाई करो। तो शब्द ही से तो आप जाओगे, शब्द सेल्फ कलर में पहुंचोगे तो ईश्वर का दर्शन, शब्द को पकड़ोगे तो त्रिगुण में पहुंचोगे, ब्रह्म का दर्शन, और शब्द को पकड़ोगे
तो 10वें द्वार में जाओगे तो पार बंद कर सकते, समझे से जाओगे, दूसरा कोई रास्ता। अब ये तो जो नहीं जानता उसके बेचारे को क्या पता, लेकिन जो जानता है वो तो ये बात पता। तो शब्द कमाई ये है। तो कमाई वाले महापुरुष को प्यार पालो और उससे प्यार कर लो, तो ये प्यार टूट जाएगा। ये क्षणभंगुर प्यार है, बनावटी, यानी स्वार्थ का, और कोई प्यार नहीं। यह सत्य प्यार नहीं। क्यों? आप खुद से प्यार करते हो, तो खुद तो आपका है नहीं, जीवात्मा से प्यार नहीं। और वो कहते हैं भाई तुम जीवात्मा से प्यार करो, वो शब्द के साथ जुड़ जाए उससे प्यार करो, वो सत्य है। और बाकी है सत्य, बाकी सब ये झूठा है। इसीलिए तो आपके साथ कुछ नहीं आया और कुछ जाएगा नहीं, आपके तो कुछ ले जाओगे, कोई चीज। अभी अपना भी है शरीर, ये थोड़े दिन के लिए अगर चढ़ाए कहा है, इसको भी खाली कर देगा, ये कोई रहेगा थोड़ी है। ये हम कहें कि हम यहाँ रहेंगे, ये तो समय है उसका, इतने दिन का समय रहो और अपना काम करो, काम करके शरीर हमको दो। तो वो अच्छे जन है जो कमाई करके और उसके शरीर को स्वच्छ पवित्र करके वापस लौटा देते, और उसको गंदा करके रखे तो हड्डी तोड़ेगा। तभी तो वह बंद करके कारागारों में फिर वो तरह तरह की यातना देता है, मामूली यातना देता है, बड़ी यातना देगा। इसलिए शब्द की कमाई, अब सब कमाई वाले से प्रेम करना, भाई यही बात है। क्योंकि वो तो जब जीवात्मा को जगा के और मालिक को जो सबका धनी है और जिसके पास सब कुछ है, कोई बाकी चीज नहीं रहती, सब मिल जाता है, सब सुख मिल जाएगा, सब शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, और फिर सब निर्भयता आपको। और फिर उसके बाद में न जन्म होगा न मरो। अब भाई ऐसे तो कहते हैं कि तुम उसके पास जाओ जो शब्द दे दी, उससे प्यार कर लो। वो शब्द का रास्ता हर शब्द का बताएगा, एक शब्द का भी बताएगा तो पूरा नहीं है, पूरे शब्द का बताएगा, यहाँ से लेकर के अंत से लेकर के हाथ तक। कहते उस पूरे के पास जाओ, उससे प्रेम करो, और फिर जब वो दया करे तो आपको भेज दे। अरे मतलब यह रास्ते का युक्ति बताए तो कमाई करो, भाई इतनी तो बात है, कमाई करो जम करके, जैसे और मेहनत करते हो धन दौलत के लिए, ये सब रात दिन लगे रहते हो, एक भी काम आने वाला नहीं, कितनी मेहनत करो, ये कमाई थोड़ी सी कर लो। अरे 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, वैसे तो तुमको 24 घंटे में 2 घंटा देना चाहिए था, तो 1 ही घंटे दे, बाकी काम करो, सो भी लो, बच्चों की सेवा भी करो, दफ्तर का काम, खेती का काम, दुकान का काम करो। तुलाराम थे, डंडे तोलते थे, उनके यहाँ ये नियम था कि हम एक मन में निर्धारित जो भी उनका होगा 2 आने 1 आने उस समय की जमाने में उतरा ही लेते थे और सीधा तोलते थे, डंडे में कोई फर्क नहीं। तो बड़े बड़े लोग आए और वो तौल के दे दें तो मतलब जरा सा भी कम नहीं, जैसे सोने का कांटा होता है, सोना दिया जाता तौल के, ऐसे ही तौल करके दे दे। तो नाम तो उनका दूसरा था, लेकिन सब लोग उनको तुलाराम कहते थे, तुलाराम तुलाराम। और पूरे बात वाले कहते थे भाई तो शरीर का कर्म है, उतना इसके लिए, और जो भी तुम्हारे साथ में बंधा हुआ है, जिनको उन्होंने दे दिया है ये तुम्हारे अधीन है, उनके लिए कर दो। तो मैं उतना करता हूँ उचित कमाई कि उनका भी गुजारा हो जाए, मेरा भी गुजारा हो जाए। मैं भी परदेश में रहता हूँ, वो भी रहता हूँ, और बाकी समय मालिक किया। तो उनको सब लोग तुलाराम करते और शब्द भेदी थे। 2 पंडित आए, उन्होंने बड़ी मेहनत सुनी। जब चर्चा हुई तो पंडितों को बड़ी खलबली होती है कि भाई ये क्या बात, चलो देखा जाए। तो काशी में आए तो काशी में रहते थे, तो उन्होंने आते ही पूछा, उनका मैं बाहर से आया हूँ जहाज से, और मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है, मैं तुलाराम से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाओ उस मोहल्ले में, सब जानते थे काशी में तुलाराम रहते, वहाँ जाना पूछना लोग बता देंगे। अब यहाँ से चले जाओ पूछते पूछते, अगर ऐसे कहते चले जाओ तो तुम भटक जाओगे, पूछते पूछते जाओ कि भाई हम तुलाराम के पास जाना चाहते, तो सब लोग आपको बताएंगे। तब तक बाजार खुल गया, पहले तो इक्का दुक्का था, बाजार खुल गया। तो जिस आदमी से पूछे क्या आगे चले जाओ। जब वो सब पास में आए तो कहने लगे 15 दुकानें छोड़ के जाओ।
फिर और पूछते गए, पुजारी के जल्द चले जाओ जल्दी से, 4-5 दुकानें और हैं। तो जब पास में पहुंचे तो एक दुकानदार से पूछे तुलाराम से मिलना चाहते, कह रहे वो बैठे हुए। तो हमारे बगल में उस दुकान पर बैठे, वो अपना तोल रहे थे। इसकी तरफ उन्होंने नहीं देखा क्योंकि वो अपने काम में लगे थे, वो तौल के दे रहे थे। बच्चा चला जाओ बट्टा जाओ, उनको बिल्कुल सच्चा तौल के और बढ़िया चीज मिलती थी, उसमें उनका पूरा होता था। तो उन्होंने उनसे पूछा, खड़े रहे, जब तौल के दे दिया तो उन्होंने कहा मैं तुलाराम से मिलना चाहता हूँ। तो कहा, कहने लगे तुलाराम अगर होंगे तो मिल लेंगे। ये नहीं कहा उन्होंने मैं हूँ तुलाराम, अगर होंगे तो मिल लेंगे तुलाराम। उनका मैं तुलाराम से मिलना चाहता हूँ, कहने लगे होंगे तो मिल लेंगे। तब तक वो पूछ करके दूसरे, समझ में तो आया नहीं कि मिल लेंगे, तब तक दूसरे से पूछने लगा। उसने कहा जिससे बात कर रहे थे वही है। तब वो दोनों सोचने लगे, अरे तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है, मतलब ब्राह्मण पूछने लगे बढ़िया। अब ये है कि उनके जो महिमा सुनी थी कुछ और यहाँ डंडी से तोलते तो बढ़िया के चक्कर में आ गए। और उसमें तो शंका हो गई, शंकालु हो गए। तो उनसे लोगों ने कहा कि आप बैठ जाइए, अभी समय हो रहा है, तो आप वहाँ चले चलिएगा, बैठ जाइए, आपको ठीक से दर्शन हो जाएगा। तो बैठ के घर बैठे रहे। कभी उनकी इच्छाओं में चलो, अरे भाई दुकानदार है, बढ़िया है, दुकानदार है, अब इससे क्या मिले, तो कोई महात्मा थोड़ी है। महात्मा तो सोलह थी महात्मा की, लेकिन वहाँ निकले बढ़िया दुकानदार निकले। तो हम कभी सोचे तो एक ने कहा नहीं, अब इतनी दूर से आए तो देख लो। तो जब वो दुकान उन्होंने बंद की, बंद के चलते लोगों ने कहा अरे यही जा रहे, पीछे पीछे चले जाओ, तुम नहीं समझते हो, जाओ जाओ। तो पीछे पीछे चले गए। वहाँ अपने कपड़े उतार दिए, दूसरे कपड़े अपना दूसरे कपड़े नहा धो के पहन लिया और आए बैठ गए। तब तक 5-10 मिनट के अंदर पूरा हाल भर गया। बैठे तो उन्होंने सत्संग सुनाया। जब सत्संग सुनाया तब वो दोनों के तीनों रोने लगे, रो पड़े कि हमने बड़ी गलती की और हमने समझा था ये दुकानदार दुनिया है और जाने वाले थे, इन्होंने हमको तो रोक लिया। आपस में सोचने लगे ये तो बड़ी गलती हो गई, ये तो सही बात, तो मतलब ये जो प्रशंसा की थी वही सही थी। कह लगे हम महाराज जो 2-3 दिन रुकना चाहते, तो किसी प्रेम से कहा होगा कि इसको अपने घर ठहरा देना, ये आएंगे जाएंगे सत्संग सुनने, ठहरा दिया। आते जाते रहे 2-4 दिन के बाद तब उनको इच्छा तो होने लगे, तीनों का तीनों। उन्होंने भेद बता दिया, फिर कहीं कमाई की। तो 15 दिन के बाद फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए। फिर उन्होंने बताया अपना अभ्यास। अब ये संस्कार है, लग जाता है कोई भी शंका हो तो उड़ जाएगी, लेकिन ये कि किसी तरह से कसमा कसमी से डटे रहो तो शंका खत्म हो जाएगी। आखिर उन्होंने कमाई की, बहुत उत्तम कमाई की। तो ये है कि कोई समझता है जूते काट रहे, कोई समझता है ये कर रहे, कोई ये समझते, कोई समझता है कि दाढ़ी रखे, कोई समझता है जटा रखे हुए, कोई कपड़ा समझता है कपड़ा पहन। तो कोई आदमी जानते नहीं कि महात्मा कहते किस पर, किसका मालूम है, किसका नाम महात्मा, ये इसमें पड़े। तो जो महात्मा मिल जाए तो कहते अब उन्होंने कमाई की, जब उनको मिल गए शब्द मेरी तो कमाई की। बाद में कहने का ये है कि सब तो कमाई कर मेरे की, अरे मेरे प्यारे शब्द की कमाई कर ले, ये सार कमाई है तेरे असली धन की। ये धन तो तू जगा लेगा, प्राप्त करेगा तो तुझे घर में पहुंचा देगा, इसकी कमाई कर। अब यह है कि उसकी महिमा न जानने के कारण लेकिन पता क्यों सत्संग सुनते, सत्संग सुने तो दिन 15 दिन लगातार, तब तो उनको उसकी महिमा समझ में आए। और नहीं सत्संग सुनते 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी कुछ, तो समझ में पूरी बात नहीं आती, अधूरी बात कुछ नहीं पड़ेगी। अधूरी बात तो ऐसी है कि एक जा रहा था, उसकी लड़की बड़ी हो गई तो शादी को ढूंढ रहा था, छोड़ दे मिला। किसी ने कहा वो महात्मा जी के पास चले जाओ, वो तुमको जुक्ति बता देंगे,
कोई लड़का मिल जाएगा, लड़की की शादी कर देगा। तो वहाँ गया, तो जब समाप्त हो रहा था तब पहुंचा। तो कह रहे थे देखो परमात्मा सब में, यानी सभी में परमात्मा ऐसा, यानी हमें भी परमात्मा, आप में परमात्मा, इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है। आखिर में मतलब उसका मतलब निचोड़ समझा रहे थे कि भाई जिसको पाना हो तो सब में है। तो उसके बाद बंद कर। तो वो जब सुन करके आया तो कहने लगा कि भाई मुझमें भी ब्रह्म है, और इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो सुनता है कि मेरी स्त्री में भी ब्रह्म है, मेरी लड़की में ब्रह्म, मुझे भी ब्रह्म है। अब वो इस तरह से उसके ऊपर में खुमारी चढ़ी अज्ञान की, मुझमें भी ब्रह्म, उसमें भी ब्रह्म, उसमें। तो घर लौट करके गया तो तब तक उसने रवा कर लिया, आदत पड़ गई उसकी। तो कहता देख मुझे भी ब्रह्म है, और तुझे भी ब्रह्म है, और इस लड़की में ब्रह्म है, और इस लड़के में ब्रह्म है, और इसमें भी ब्रह्म है। तो अब ब्रह्म की शादी ब्रह्म के साथ हो जाए। लड़की की शादी हमारे बाप होना, बाप बैठा, क्योंकि महात्मा ने कह दिया कि हमने भी अधूरा है, अधूरा अधूरी बात है, अधूरी सुनने से सारा खतरा। पूरी बात सुनो। अब उसने कहा कि औरत चिल्लाई जोर से, और उसने बुरा भला कहा कि तेरी बुद्धि पागल हो गई। औरत बोली कि पागल हो गई तेरी, कहाँ से सीख कर के आया? अरे तुझको क्या मालूम, वो महात्मा जी ने बताया तो इसमें ब्रह्म, इसमें ब्रह्म, उसमें ब्रह्म, उसमें सब में ब्रह्म, तो फिर कहाँ जाए घूमने के लिए? तो और चल बता चल के। तो ले गई औरत को, वहाँ कहते वो महात्मा जी बैठे 50 गाली उनको सरेआम लोगों के सामने स्तुति, तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो, तुम ये है, तुम वो है। तो अरे भाई माता जी भाई क्या बात हो गई, क्या नाराजगी हो गई ऐसा, और तुम ऐसा ज्ञान देते हो, इस तरह का उल्टा ज्ञान और भ्रष्ट ज्ञान देते हो। तब उन्होंने सुना उसकी बात को, कहता उसमें भी गिरो, इसमें भी गिरो, इसमें भी। अरे कह लगे महात्मा जी बोले आधी बात सुन गया, पूरी बात नहीं सुन, इसलिए गिर पड़ा, गिर गया। तब उसको समझाया, तो स्त्री की समझ में आया और फिर उसकी भी समझ में आया, खैर तुझे तो आना चाहिए पूरी बात तो के लिए। तब उसका वो खुमार जो नशा था तब उतरा, नहीं तो नशा चल जाता है। तो ये बखेड़ा है संसार अज्ञान का, है ही अज्ञान, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरी बात को सुनना चाहिए जिसकी से सुनो। तो वही महापुरुष क्या कहते थे, बोलो बोलो। शब्द बिना नहीं खेवन हार, शब्द ही करता सबकी सार। कहते हैं भाई शब्द के बिना, बिना शब्द से जुड़े हुए सूरत कभी पार नहीं जा सकती, कोई उसको खेके ले नहीं जा सकता। नाम जहाज पर बैठाए कर और दीना पार उतार, यानी नाम का जहाज उस पर सुरतों को यानी घाट पर बैठा दिया जाए तो पार उतार। कहते पार तो शब्द ले जाएगा, शब्द ही ले आया इस पार, और शब्द ही उस पार ले जाएगा, और शब्द छूट गया तो पार नहीं गए, इसी पार हो। यही हो, जन्मों भरो जन्मों भरो, सब जो है खेने वाला है वो पार ले जाएगा। और शब्द सार का सार है, यानी सब सारों का सार वो शब्द है। और शब्द को कोई जानता नहीं, शब्द को जो महात्मा कमाई करते हैं वही जानते हैं, बाकी और किसी नहीं जानते। पढ़ने लिखने से कोई शब्द हाथ में आता, पढ़ने लिखने से तो अंदर का कुछ भी हाथ में नहीं आता, बाहर पढ़ने को। बोलो। शब्द शब्द का भेद नियार, सो गुरु तुझसे कहे समान। कहते हैं भाई गुरु ये बताते हैं कि भाई शब्द शब्द का, स्थान स्थान का अलग अलग शब्द है, और गुरु ही तुझको संभाल के बताएंगे कि देखिए यहाँ का शब्द है, ये इस स्थान का शब्द है, ये इस स्थान का शब्द है, उसको संभाल के बताएंगे और तुझे संभालेंगे। पहले तुझे शब्द से अलग नहीं होने देंगे और बताएंगे शब्द शब्द का, इस स्थान का ये शब्द है, उस स्थान का ये है, अलग अलग शब्द बताएंगे और संभाल के पकड़ाएंगे। और बाकी जो वहाँ शब्द है वो तो अनंतो शब्द है, अगर उसका भेद मालूम न रहे तो उसी में फंसे रह जाओगे, निकल नहीं सकते। तो शब्द को संभाल के पकड़ा देते, कहते देखिए इसको पकड़ दो,
इस तरह से तो शब्द है ये। तो सब ये नहीं कि एक का बता दिया बाकी नहीं, जितने भी नीचे बैठे सबका शब्द है अलग अलग। ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, शिव का भी है, आज्ञावान शक्ति का भी है, और परमात्मा की माया का भी है, ब्रह्म का, विकृति का भी है, आगे पुरुष उसका भी है, और महाकाल का अलग अलग शब्द। तो सबका गुरु संभाल करके पकड़ाते जाते हैं और लेते चलते हैं और दिखाते जाते हैं। इसलिए कहते हैं शब्दों की सीढ़ी बना रखी, उसी पे चढ़ करके चलो, पार उतर जाओ। शब्द नहीं मिलेगा सीढ़ी पर नहीं जाओगे तो पार नहीं कर सकते। इसलिए सोचते यहाँ रह गए, सबसे अलग हो गई। शब्द मिला सुल्तानधरी, शब्द नहीं मिला तो संधि है। अब किधर जाए, और ढूंढती फिरती अगर मिल जाए अंधेरे में, तो अंधेरे में तो है नहीं, ये तो अंधेरा है उसको आंखों का, दोनों कानों का क्या बहरे हो, इसमें अंधेरा हो गहरा कर। अब वो तो उजाला करेगा शब्द, वही प्रकाश करेगा तो आँख खुल जाएगी, शब्द है और कान खुल जाएगा उसको। तो वो तो है नहीं, सब भूल गए उसको। अब गुरु मिले जानकार तो कहते हैं कि सब काम गुरु कर दे। बोलो तू तो सूरत जमानव द्वार, शब्द मिले छूटे जंजाल। कहते हैं कि नव सैदल कमाल के शब्द में अपनी सूरत को लगा घंटे शंख में, उसको सुन तो कहता है कि नहीं बहुत सी आवाजें आती है, बहुत घमाघम तमाम बज रही है, हो रहा जैसे गबर चौथ होती है, जहाज बजी रहा है, ये वो तमाम बज रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं वो तो है, वो तो सुनाई दे रहा है, लेकिन संभाल करके इस शब्द को पकड़ ले।